स्कंद पुराण उज्जैन पुरी के कनक श्रृंगा आदि नाम पड़ने के कारण। व्यास जी ने पूछा, भगवान महाकाल वन में कितने तीर्थ और शिवलिंग है, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, महाकाल वन में 60 कोटि सहस्त्र 60 कोटि शत तीर्थ है। शिवलिंग की तो कोई संख्या ही नहीं है। सकाम और निष्काम भाव से रखने वाले मनुष्य जो सुंदर महाकाल वन में जन्म होता है, वह भगवान शिव के धाम को प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण, सभी तीर्थ, सभी सिद्ध, सभी क्षेत्र की ओर से पवित्र और पुण्यजनक है। इसमें महाकाल तीर्थ और मुख्य क्षेत्र जानो। व्यास जी ने पूछा, उज्जैनीपुरी नाम का पहले कनक श्रृंगा क्यों हुआ, फिर उसका नाम कुशस्थली नाम कैसे पड़ा, और आगे चलकर अवंती नाम कैसे पड़ा, और फिर पद्मावती और उज्जैनी नामों हेतु क्या है, इस सब बात पता है। सनत कुमार जी का, एक समय महादेव जी ब्रह्मा जी स्वर्णमय शिखरों से युक्त अद्भुत पुरी का दर्शन करने के लिए भूतल पर आए। वहां आकर उन्होंने संपूर्ण विश्व स्वामी भगवान विष्णु रूप को नमस्कार किया। विष्णु रूप की विधि और आदर सेवकों के सहित उन दोनों ने स्वागत किया, और महेश्वर तथा ब्रह्मा जी दोनों अनुयायियों ने देवलोक में पृथ्वी पर कैसे पधारे, यह सुनकर ब्रह्मा और महादेव जी, प्रभु आप विराजमान है, वही हम दोनों भी स्नेह है, आपके बिना तो हमें स्वर्ग अथवा पाताल में भी सुख नहीं है। भगवान, आपके स्वर्णमय शिखर वाली विचित्र पुरी कब बसाई। जगदीश्वर, आप हमें यहाँ स्थान दे। यह सुनकर विश्व रूपमय विष्णु प्रसन्नचित होकर बोले, मैं आपको दोनों का अभिष्ट स्थान देता हूँ। प्रजापति, इस पुरी में उत्तर भाग में आपका स्थान है और महेश्वर आपका दक्षिण भाग में स्थान दिया है, अतः आप वहीं पधारे। दोनों की स्वर्णमय शिखर वाली बताया गया, इसमें कनक श्रृंगा नाम से विख्यात होंगी। इस प्रकार पुरी का नाम कनक श्रृंगा बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों रहकर प्रसन्नता अनुभव किया करते थे और अपने भक्तों को समस्त मनोवांछित फल दिया करते थे। इस पुरी में कुशस्थली नाम होने का कारण बताया जाता है कि उसे सुनो। एक समय सृष्टि रचना ब्रह्मा जी भगवान विष्णु ध्यान किया, और ध्यान के विश्वरूपधारी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, आपने मुझे उत्तम रीति से ध्यान किया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उगत हुए मुझको देखिए। भगवान ने यह सुनकर ब्रह्मा जी से सहसा उठकर खड़े हो गए और अनन्य चित्त से सामने खड़े होकर श्री हरि का पूजन करते हुए नमस्कार करते। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस प्रकार, देवदेव जगन्नाथ, इस जगत की सृष्टि तो मैंने ही कर दी है, परंतु आपके कृपा पूर्ण सहयोग के बिना इसे स्थिर रहना असंभव है। आपके संसार में शाश्वत पालक और आप ही इसके अपने अनुशासन में रखे। यज्ञ, नाक्ष, राक्षस, देवता, दानव, गंधर्व परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। इन सब की रक्षा करने के लिए केवल आप ही समर्थ है। आप ही सब में प्रवेश करने वाले सर्वत्र व्यापक, इसलिए मुनीश्वरों, आपको विष्णु तथा आपके इस संपूर्ण विश्व को बसाया वासुदेव कहलाते हैं। समस्त संसार के अनुगामी आप विभु, संपूर्ण जगत के राजा, आप ही विश्व के लिए सेना सुदर्श, और आप ही विक्षसेन, और आप ही चराचर जगत को अपने और आकृष्ट करने वाले। आपको ही लोग श्री कृष्ण कहते हैं। तीनों लोग को जीत लिया, तो आप ही जिष्णु, आप ही संपूर्ण जगत के राजा, सिंहासन अदिति, आपके हाथ दक्षिणावर्त शंख, आपके पुरुषोत्तम, आपके पास सुदर्शन नामक चक्र विद्यमान है। आप ही सतो चक्री है। आपके ध्वजा गरुड़ सेवित तथा स्वर्ण से पंख वाले गरुड़ जी, आपके वाहन किरीट पद और भुजबंध, कूर्ण पुष्प और केरू हार, उत्तम स्वर्ण विचित्र वस्त्र, उत्तरीय लाल रंग मालाओं के आप विशोभित होइए। लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। आपका ऐश्वर्य अनंत है। मुकुंद, जगत साधु पुरुषों में आपकी भक्ति है। आप ही भक्त के ऊपर प्रसन्न हुई है। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का इस प्रकार सत्वन करने के बाद, स्तुति करने के बाद, भगवान विष्णु प्रसन्न देवताओं के बीच इस प्रकार बोले, वीरची,
मुझे कोई शुद्ध मंडल दिखाइए जिससे पृथक न हो और स्थिरता पूर्वक स्थित होकर जगत की रक्षा कर सकूं। तदनंतर ब्रह्मा जी कुश के एक मुट्ठी ली और अत्यंत उत्तम स्थल भूमि पर बिछाकर भगवान विष्णु से कहा, देव, यदि आप पवित्र मंडल देवता को पूजित हो जाता आप सदा के लिए विराजमान हो चाहिए। इस कुशों पर बैठने के कारण विरष्टा, श्रवा और कुशेश्वर होंगे। ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति कुश पर आसन हो गए और तदनंतर विश्व विधाता ब्रह्मा, भगवान पुराण पुरुषोत्तम दोनों ही उस पुरी का नाम कुशस्थली कर दिया। उस पुरी में रहकर संपूर्ण विश्व के पालक, सर्वत्र व्यापक विश्वेश्वर, विश्वसृष्टा और विश्वात्मा एवं सर्व विश्व नियंता श्रीमान विष्णु समस्त संसार का पालन किया। इसी प्रकार पहले जिसका नाम कनक श्रृंगा था वही कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध हुई। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।